नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। तो आज शुरू करते हैं हम राजस्थान जिला दर्शन, जिसमें हमने पढ़ा था जालौर के बारे में, बाड़मेर के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाली जिले के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले देखे हैं पाली की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो नाडौर राजवंश की स्थापना किसने की थी? पाली जिले में नाडौर राजवंश की स्थापना लक्ष्मण चौहान ने की थी। किसने की थी? लक्ष्मण चौहान ने की थी। अब पाली किसके नाम से प्रसिद्ध है? जैसे पाली को जैन मंदिरों का तीर्थ कहा जाता है, या प्राचीन समय में या पालिका या वाणिज्य नगरी कहते थे। प्राचीन समय में क्या कहते? पालिका कहते थे, या तो वाणिज्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी। और दूसरा एक प्रसिद्ध नाम तो है ही, आपको पता है, ये जैन मंदिरों का तीर्थस्थल, इसमें सर्वाधिक जैन मंदिर है। उसके बाद देखते हैं अपनी मीराबाई। मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखते हैं जवाई बांध। जवाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। उसके बाद बताइए रणकपुर। रणकपुर प्रमुख जैन मंदिर है। रणकपुर प्रमुख जैन मंदिर है। अब इस मंदिर में बहुत से स्तंभ बने हुए, सर्वाधिक स्तंभ बने, इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं? स्तंभों का नगर कहते हैं। स्तंभों का नगर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं आउवा। आउवा 1857 की क्रांति का केंद्र रहा था। आउवा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 1857 की क्रांति का केंद्र रहा था। उसके बाद यहाँ कुछ गुलाब हलवा के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रमुख केंद्र भी रहा है। उसके बाद मरुधरा लोक कल्याण मंडल, ठीक है, कहाँ पे? पाली में है। श्री उम्मेद मिल्स, ये भी कहाँ है? पाली में। तो ये कुछ स्थान हैं जो पाली में विशेष स्थान रखते हैं। अब देखते हैं बांधों के बारे में। हेमावास बांध कहाँ है? पाली में है। राजस्थान विधि प्रयोगशाला कहाँ है? राजस्थान विधि प्रयोगशाला कहाँ? वो भी पाली में। देश का प्रथम सूर्य मंदिर, मतलब अपने देश का प्रथम सूर्य मंदिर कहाँ है? पाली में ही है। बाली का किला पाली में है। अब पाली किस नदी के किनारे? अब किस नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे। उसके बाद देखते हैं एक दरगाह भी है जिसका नाम है पीर मस्तान दरगाह। पीर मस्तान दरगाह कहाँ पे? पाली में। उसके बाद एक पद्धति बनाई थी पाली में, पाली वाले ब्राह्मणों द्वारा एक पद्धति चली थी जिसका नाम है खडीन कृषि। खडीन कृषि पालीवाल ब्राह्मण है, ये पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी पाली में ही है। अब उन्होंने क्या किया है? खडीन कृषि बताई थी जिसमें 2-3 खेत होते हैं, इस तरफ भी खेत और इस तरफ भी खेत। तो बीच वाले खेत में पानी भरा जाता है, ठीक है, और इस पानी का इस खेत में और इस खेत में आवक होता है। और जो पानी सर्वाधिक पानी जो कम, इसको कम ज्यादा किया जाता है, इसमें पानी भरा जाता है। तो इस पद्धति पालीवाल ब्राह्मणों ने सिखाई थी, खडीन कृषि के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखते हैं आशापुरा माता का मंदिर, ये भी पाली में ही है। अब गिरी सिमेल का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 में जतारण पाली में हुआ था। 5 जनवरी 1544 में जतारण पाली में हुआ था, जिसमें मालदेव और शेरशाह, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और फिर कहता है एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ऐसा शेरशाह क्यों? क्योंकि वो युद्ध तो जीत जाता है लेकिन बड़ी कठिनाई के साथ जीतता है। शेरशाह सूरी जीत तो जाता है लेकिन बड़ी कठिनाई के साथ जीतता है, इसलिए ये वाक्य कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पाली जिले में एक प्राचीन कालीन राजवंश था जिसमें कनिष्क ने अपने पाली को अधिकार किया था। एक राजा था कनिष्क, जिसने पाली को, प्राचीन कालीन राजा था जो पाली को अपने अधिकार में लिया था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।